यूट्यूब में सबका हार्दिक अभिनंदन। नया चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल मीन्स हीट, मैटर मीन्स वस्तु होता है। अब देख रहा हूं यहाँ कोएसिव फोर्स लिखा हूं, एडहेसिव फोर्स लिखा हूं, फिर लिखा हुआ चेंज ऑफ स्टेट। ठोस से लिक्विड में कैसे बदला जाता है, लिक्विड से फिर ठोस में कैसे बदला जाता है। फिर देखेंगे जो हीट प्राप्त होता है हमें सन से कैसे प्राप्त होता है वो भी पढ़ेंगे। स्टेफन्स लॉ किससे रिलेटेड है वो भी बताऊंगा। ब्लैक रेडिएशन, ब्लैक होल ऑफ रेडिएशन किससे रिलेटेड है वो भी मैं बताऊंगा। देखेंगे कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मीन्स होता है सामंजन बल। इसका मतलब क्या होता है, समान चीज में वो चिपकता नहीं है। क्या होता है, जैसे वाटर में डालेंगे तो मिल जाएगा, दूध में डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा। आप बोलेंगे एडहेसिव फोर्स मतलब चिपकने वाला बल। एडहेसिव फोर्स मीन्स चिपकने वाला बल। अब देखेंगे कि जैसे कोई लिपस्टिक जैसे लगाता है ना, फटक मारे चिपक जाता है, उसको बोलते हैं चिपकने वाला बल बोलते हैं। अब जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ, फेविकोल स्टिक्स विथ वुड। फेविकोल वुड के साथ में चिपक जाता है। इंक स्टिक्स विथ पेपर। इंक जो चलाते हैं वो पेपर में चिपक जाता है। वो कौन सा है, एडहेसिव फोर्स। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, जिसमें सेम अट्रैक्शन होता है। मतलब क्या चाहिए, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ द सेम सब्सटेंस। Attraction of the same substance is called the cohesive force. This is called the cohesive force. What is the adhesive force? The force of attraction between the different substance. जैसे लड़कियां नहीं लगाती है और यहाँ पोत देती है तो क्या हो, चिपक गया, और जहां चिपक गया उसका क्या हो गया, एडहेसिव फोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलता हूं, उसका नाम है द चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम। जो चेंज होता है जैसे सॉलिड टू लिक्विड, जैसे बर्फ, आइसक्रीम, आइस ठोस बर्फ जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसको हीट पड़ेगा ना, हीट, वो धीरे धीरे पिघलेगा, वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। क्या लिखेंगे, सॉलिड टू, जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है उसको मैं बोलता हूं मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड से फिर सॉलिड में जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं फ्यूजन, विलयन बोलते हैं, विलय बोलते हैं, विलयन। द चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। द चेंज ऑफ अ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दिस इज कॉल्ड द फ्यूजन। ये दिमाग में बैठा रखिएगा, जो सॉलिड से लिक्विड में जाता है उसको मैं बोलता हूं मेल्टिंग, और लिक्विड टू सॉलिड जाता है, लिक्विड से जहां ठोस बन जाता है उसको मैं बोलता हूं फ्यूजन। आप जानते होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हम लोग का बॉडी है, फारेनहाइट में इतना डिग्री फारेनहाइट होता है। देखिए 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में जब बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना समान ताप होना चाहिए। अगर जहां इससे ज्यादा हुआ तो समझिए शरीर में कुछ गड़बड़ी है। क्या लिखा हुआ है, द हीट रिचेज अस फ्रॉम सन थ्रू। देखिएगा जो हीट प्राप्त होता है सन से, वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, रेडिएशन से। अब देखेंगे रेडिएशन से जो प्राप्त होता है इसको मैं बोलता हूं, देख रहे हैं ये इसके किसके द्वारा खोज किया गया है, स्टेफन्स लॉ। स्टेफन्स लॉ जो बोलता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T पर पावर 4। कारण है मतलब कि जितना सूरज की किरण है ऐसा है, ये क्या है, ब्रह्मांड में ब्लैक होल है बड़का गो, ये मुंह में पूरा लिल जाता है पूरा। इसका टेम्परेचर कितना होता है, ऐसे होता है। इसका अर्थ मतलब क्या होता है, T × T, इसी को बोलता है 4 टाइम्स टेम्परेचर आता है। क्या लिखे हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द स्टेफन्स लॉ। और मैं चलूंगा हीट। व्हाट इज हीट, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी
वी फील्स द हॉट और कोल्ड, जो हमें ठंडा भी महसूस भी करता है चाहे गर्म भी महसूस करता है, इसी में बोलता हूँ हीट। अब हीट से रिलेटेड मैं जस्ट बताने जा रहा हूं। आप जान रहेंगे व्हाट इज इट। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी वी फील्स हॉट और कोल्ड, ठंडा या गर्म जो महसूस करते हैं। अब देखिए मैं क्या बोला, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का आप तो जान रहे होंगे क्या होता है फॉर्मूला डायमेंशन में, इसका होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 होता है। अब देखेंगे इसका एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं, जूल होता है, और दूसरा एसआई यूनिट में भी देखेंगे, एसआई यूनिट में जब भी होता है मास का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। अब देखेंगे कि इसका एसआई यूनिट मैंने लिखा जूल। जूल जब हम कैलोरी में बदलते हैं, ये सीजीएस सिस्टम में हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है। इसी को शॉर्ट नाम में लिखते हैं 4.2 जूल होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट ये क्या चीज है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर किसको मापता है, हीट को मापता है। ये किस में मापता है, केल्विन में मापता है। केल्विन में जो मापता है तो ये कितने का बराबर होता है, 1 केल्विन इक्वल देखिएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसी को मैं बोलता हूं सॉलिड जीरो। अब देखेंगे, अब सॉलिड जीरो किसको मैं बोलता हूं, केल्विन को ही बोलते हैं। अब देखेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं एस से इंडिकेट करता हूं, ये दिमाग में बैठा रखिएगा। Q इक्वल टू होता है MHT। M मीन्स होता है मास, S मीन्स होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, T मीन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें, ये ऐसा यूनिट होता है केल्विन में होता है। मैंने क्या किया, एस को छोड़ दिया और गुना से इधर भागा कर दिया। क्या किया, देखिए एस छोड़ करके गुना से इधर क्यू छोड़ दिया, गुना से इधर भागा कर दिया एमटी। क्यू मीन्स होता है एनर्जी, एनर्जी का जो होता है मैंने बैठा दिया। मास को कैपिटल एम से, टेम्परेचर को केल्विन में बैठा दिया। एम कैंसिल, तो यहाँ एम पर पावर 0 बैठा दिया, मतलब 0 हो गया। अब देखेंगे एल स्क्वायर तो मैंने उतार दिया, ये टी पर पावर -2 कर दिया, प्लस ऊपर आकर का माइनस कर दिया। ये आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ एस, इसी का मैं लिख रहा हूं। अब क्या है, मास का क्या कुछ नहीं होता है, यहाँ पर 0 है, इसका अर्थ होता है 1 होता है। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, स्क्वायर उतार दिया। टाइम का होता है सेकेंड, तक यहाँ पर -2 उतार दिया। केल्विन जस का तस उतार लिया। ये आया कहां से, ये आया यहीं से, देखिए जूल, यहां देखिए पढ़िए, क्यू का मतलब जूल, बट्टा का पर, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, मास का केजी हुआ, टेम्परेचर का केल्विन हुआ, केल्विन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ये देखिए गड़बड़ाने वाला देता है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। बस तुरंत बता रहा हूं। इसके बाद जो मैं बताया था एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैंने वही चीज लिखा। क्या क्या है, कैसे एसआई यूनिट आया। क्यू मीन्स होता है एनर्जी, एनर्जी का होता है जूल पर, देखिए मास का केजी हो गया, फिर बट्टा है टेम्परेचर का केल्विन हो गया। अब देखेंगे सेम चीज, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है। स्पेसिफिक हीट के जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है चेंज, जूल है ना, तो जूल मैंने जस का तस उतार दिया। केजी के जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोल, इसलिए मोल मैंने उतार दिया। केल्विन है, केल्विन, बस यही चीज हो गया। ये मोलर स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर केजी। अब देखेंगे लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। लेटेंट मीन्स होता है गुप्त ऊष्मा इक्वल टू फार्मूला होता है Q इक्वल टू ml। अब देखिए एल को मैं बोलता हूं लेटेंट हीट, इसीलिए मैंने लिखा है लेटेंट हीट इज डिनोटेड बाय एल। एल को मैंने छोड़ दिया, गुना सीधा भागा कर दिया था, क्यू से डिवाइड कर दिया। क्या चाहिए, एल छोड़ करके
क्यू बाई कितना लिखेंगे एम। क्यू मीन्स एनर्जी, एनर्जी को हम क्या डायमेंशन से लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। मास को एम से, एम एम कैंसिल, क्या हो गया एम तो कैंसिल हो गया अर्थात 1 बचा, एम पर पावर 0। अब फिर एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एल बराबर एम पर पावर 0 एल पर पावर एल स्क्वायर टी पर पावर -2। एसआई यूनिट हम बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं एल, एल मीन्स लेटेंट हीट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है एम स्क्वायर, कहां से आया लेंथ का मीटर स्क्वायर, माइनस का बदले पर, टाइम का सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, और अब जूल कहां से आया, ये पर केजी कहां से आया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है क्यू, क्यू मीन्स होता है एनर्जी, एनर्जी का होता है जूल, बट्टा का पर लिखा, मास का केजी, वही केजी लिख दिया। अब देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें चालकता, उसमें चालकता का फॉर्मूला दिमाग में बैठा रखिएगा, एनर्जी इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। एनर्जी का आप तो जान रहे होंगे क्या होता है, बताइए एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। अब देखें डिस्टेंस को हम इसका डायमेंशन में एल लिखूंगा, फिर देखेंगे एरिया, एरिया का लिखेंगे एल स्क्वायर, एक मैंने लिख लिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन लिखूंगा, टाइम, टाइम का टी मैं लिखूंगा। इसको कुछ ना करना है, नीचे वाला चीज सब पलट देना है। अब क्या करना है देखिएगा, एक एल कैंसिल, एक एल कैंसिल, कितना बचा एक एल मैं यहां लिखूंगा। अब देखेंगे टी है प्लस है, ऊपर आकर के माइनस होगा, कितना है एम, एम तो मैंने उतार लिया, एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर भी मैंने उतार दिया। देखेंगे ये प्लस है ना, प्लस आकर के ऊपर माइनस, फिर कितना लिखेंगे एल पर पावर माइनस, फिर देखेंगे टी पर पावर -2, तो -2 उतार दिया, प्लस ऊपर आकर के माइनस, तो माइनस लिखूंगा यहाँ पर, फिर देखिए प्लस ऊपर आकर के माइनस केल्विन। अब मैं ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, मास को मैंने ऐसे कर लिख दिया, ये देखिएगा बेस समान है, ऊपर वाला घट जाएगा तो कितना होगा एल, फिर देखिएगा टी पर पावर कितना लिखेंगे यहाँ पर -3, फिर लिखेंगे केल्विन पर पावर -1। ये थर्मल कंडक्टिविटी का आपका डायमेंशन निकला। अब इसमें बोला जा रहा है कि एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या करना है। अब देखेंगे इसका एस आई यूनिट मैं इधर लिखने जा रहा हूं, एस आई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसका टू, देखिए मास का केजी, केजी मैंने लिख लिया, लेंथ का मीटर, मीटर मैंने लिख लिया, टाइम, टाइम का सेकंड लिखेंगे पर क्यू, ये केल्विन में कोई चेंज नहीं, केल्विन का जस का तस मैंने लिख लिया। और भी हो सकता है, इसका क्या हो सकता है देखिए, एनर्जी का क्या होता है जूल, तो जूल मैंने लिख लिया, देखते जाइए यहाँ देखते जाइए, ये वाला जूल, एनर्जी का मैंने क्या लिखा जूल। डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, फिर एरिया का कितना होता है मीटर स्क्वायर, इंटू लिख लिया। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, केल्विन जस का तस। टाइम का क्या होता है यहाँ सेकेंड, 1 मीटर, 1 मीटर कैंसिल, क्या लिखेंगे जूल, प्लस ऊपर आकर के माइनस, क्या लिखेंगे जूल पर मीटर, प्लस ऊपर आकर के माइनस, फिर प्लस ऊपर आकर के माइनस। इसी को सजा देता हूं, यहाँ क्या लिखेंगे जूल पर मीटर, फिर पर सेकेंड, फिर इसमें लिखता हूं पर केल्विन, पर केल्विन। ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन ये है, ये दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ये थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का VVI क्वेश्चन है ये, और ये चैप्टर का मुख्य मतलब मेन पॉइंट मैंने बता दिया। इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बच्चों को लोग को, अपने दोस्तों लोग को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करने के लिए बोलिए। जय हिंद।